आज के इस क्लास में हम कक्षा 7 के विज्ञान से अध्याय 3 बतलाएंगे और इसका नाम है ऊष्मा और इसके सभी प्रश्न एवं उत्तर को हम बतलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दीजिए। तो चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि दिख रहा होगा आपको यहाँ पे लिखा हुआ अध्याय 3 ऊष्मा। ठीक है, इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखे हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे उदाहरण में हो गया लोहा, तांबा आदि। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऊष्मा के सुचालक को ऊष्मा चालक कहते हैं। जो पदार्थ ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे में हो जाता है प्लास्टिक तथा लकड़ी, और ऊष्मा के कुचालक को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न है डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्य एवं बनावट को बनाइए। तो यहाँ पे इसका उत्तर हम लिखे हैं डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है और डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इस थर्मामीटर पर ताप मापने का मापक्रम स्केल होता है। ठीक है, और डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीकी तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें पारा यानी कि मरकरी भरा होता है और ताप मापने पर गर्म होने पर, ठीक है यहाँ पे कोष्ठ में लिखे हैं, गर्म होने पर बल्ब का पारा बारीक नली की ओर फैल जाती है और यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती है। इसके बाद क्या है डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टरी थर्मामीटर, इसका क्या करना है आपको चित्र बना लेना। ठीक है, दोनों थर्मामीटर का क्या करना है चित्र बना लेना। ठीक है, और उसके बाद ये लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर का बताना था, उसके बाद डॉक्टरी थर्मामीटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर बड़े और चौड़े होते हैं। प्रयोगशाला में विभिन्न वस्तुओं का ताप मापने के काम में लाए जाने वाली तापमापी का प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं और इसका परिसर जो है 110 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर में भी पारा का उपयोग होता है और इस थर्मामीटर पर भी सेल्सियस स्केल अंकित होता है। प्रयोगशाला तापमापी का जो पायमांक तभी नोट किया जाता है जब वह उस वस्तु में रखा हो या वस्तु से अस्परी आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। अब तीसरा प्रश्न है सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाली वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोटे वस्त्र की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक गर्मी देता है। ठीक है, अधिक गर्मी प्रदान करता है या देता है क्योंकि कई परतों के बीच वायु भी विद्यमान होती है और वायु ऊष्मा की कुचालक है। वायु सिरे की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती है जिसके कारण उष्णता जो है सो बनी रहती है। ठीक है, ये हो गया 3 का उत्तर।
चौथा प्रश्न है, गर्म जलवायु वाले जगह पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दीवारों पर उजले रंग को रंगने के सफेद दीवार ऊष्मा का जो है सो कम दर से अवशोषण करते हैं। ठीक है, और यदि घरों की दीवारें ऊष्मा को कम अवशोषित करेगी तो घर अधिक गर्म नहीं होगा, और उजला या सफेद रंग गहरे रंग की अपेक्षा कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं। तो ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। अब 5वां प्रश्न है, कॉलम क से कॉलम ख का जो है क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पे कॉलम क है और इधर कॉलम ख है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 में लिखा हुआ है, गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं। तो गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं सर्दी में। उसके बाद 2 में है, समुद्र समीर बहने का समय है। तो यहाँ पर हो जाएगा दिन में। उसके बाद 3 में है, हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय है गर्मियों में। उसके बाद है 4 में कि थल समीर चलने का समय है रात में, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर प्रश्न था सही का चिन्ह लगाने वाला। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए। तो जैसे 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो। तो इसका जो है तथा यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान होगा। तो पूरे जल का तापमान हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर होगा। ठीक है, आप इसका जो है प्रश्न मिला लीजिएगा किताब में, यही प्रश्न। ठीक है, क्योंकि हम किताब से उतार के इसमें लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कुचालक होने का कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुचालक होने के कारण जो है कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से, यहाँ पे घ में हो जाएगा इसका उत्तर कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है,